तीनों प्राणी जब सरयू मैया को पार किया, पार करने के बाद में आज नंगे पैरों चले जाते हैं। चलने के बाद में एक घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं जिनका नाम था दंडक वन। और हमारी माता जी की तरफ से बहुत सारे फल और साथ में 21 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हैं। ईश्वर से ही कामना करते हैं सदा सुखी रहो। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी दंडक वन में पहुंच गए, पहुंचने के बाद में अब वो क्षेत्र रावण का था। इतना ही नहीं, खरदूषण रावण से बहुत बलवान जो राक्षस थे, खरदूषण रावण से अति बलवान थे। उनको केवल मारने वाला भगवान श्री राम ही थे, उसके सिवाय कोई नहीं मार सकता था। इधर जब राम और लक्ष्मण उस दंडक वन में पंचवटी में पहुंच जाते हैं, एक सुंदर सी जब कुटिया बनाई, कुटिया में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी भाई पंचवटी में रहने लगे। श्री राम ने कह दिया कि लक्ष्मण ऐसा करो, ये जो सीमा है ये रावण की है और यहाँ पर रावण जीने नहीं देगा। ऐसा करो, ये मायावी जंगल है, इसमें राक्षस पता नहीं किस प्रकार से माया को धारण करके आपका रूप भी धारण कर सकते हैं, तो होशियार रहना। इधर जो रावण की बहन शूर्पणखा थी, उसने सोचा लाओ आज जंगल में भ्रमण किया जाए, और काफी दिन हो गए मैंने शिकार भी नहीं किया उस जंगल में। और हमारी माता जी की तरफ से बहुत सारे फल, साथ में 21 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित है। ईश्वर से ही कामना करते हैं सदा सुखी रहो। इधर जब शूर्पणखा रावण की बहन जंगल की ओर चलती है, वही पंचवटी में जब पहुंचती है तो देखती है कि अरे मैं जब भी आया करता था तो ये पंचवटी नजर नहीं आती थी, आज ये जो पंचवटी है नई सी लग रही। मन में विचार किया, अब बाई पंचवटी के पास जब पहुंचने लगी तो उधर दो राजकुमार राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, और माता जानकी अंदर खाना बना रही थी कुटिया के अंदर। आज जब वो शूर्पणखा ने सोचा ऐसा करें, अगर मैं इनके सामने जाऊंगा ऐसे भेष में तो ये का राक्षसी का भेष है, तो का डर जाए, तो ऐसा करें एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती। जब सुंदर स्त्री का रूप धारण वो शूर्पणखा ने किया, और आज दोनों राजकुमारों की तरफ बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो भगवान श्री राम के पास में पहुंच गई। कहने लगी, राजकुमार आपको इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा, कहूं क्या नाम है? भगवान श्री राम कहने लगे, शूर्पणखा मेरा नाम राम है, और जो वो खड़ी हैं धनुष बाण लिए वे लक्ष्मण हैं, मेरी अनुज। जब ऐसी बात कही तो शूर्पणखा कहने लगी, ऐसा करो हमारे साथ में शादी करोगे? भगवान श्री राम कहने लगे, शादी? हाँ शादी। अरे मेरी जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं होगी, और आपके जैसा सुंदर इस संसार में कोई पुरुष नहीं होगा। तो भगवान श्री राम क्या कहने लगे, कि हम कुंवारे नहीं हैं, ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपने के सिवा दूसरे
को माँ बेटी बहनी समझते हैं। मैं अपने मेरी जो एक पत्नी है वो खाना बना रही थी और हम कुंवारे नहीं हैं, ब्याहे हैं। ऐसा करो जो लक्ष्मण हैं वो कुंवारे हैं, जाओ उनसे अगर कहो जाके शादी का प्रस्ताव रखे तो वो कर सकती है। आज वो शूर्पणखा भैया लक्ष्मण के पास में जैसे पहुंची, पहुंचने के बाद में शूर्पणखा कहने लगी, ऐ कुंवर ऐसा करो हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे सुंदरी हम मानते हैं कि तुम सुंदर हो, लेकिन शादी मैं आपसे नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करो वे जो खड़े हैं उनसे जाओ, उनसे शादी करो जाके। अब भैया वो शूर्पणखा फिर आ गई भगवान श्री राम के पास में। जब आ गई तो फिर भगवान श्री राम से कहा, ऐसा करो ये प्रस्ताव कोई नहीं रखेगा, ऐसा करो हम इतनी सुंदर स्त्री हूं, मुझसे शादी कर लो। राम जी कहने लगे, सुंदर तो हो, ऐसा करो हमने जो कहा वो करो। वो लक्ष्मण कुंवारे हैं अभी और वो शादी कर सकते हैं, मैं कदापि शादी अब नहीं कर सकता हूं। अब भैया शूर्पणखा दे इधर जाए दे उधर जाए, अब हमें ऐसी लगती कि शादी करके घूम रही। अब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास फिर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने क्यों कहा था कि लक्ष्मण कुंवारे हैं? साहब जी क्यों कहा था? क्योंकि लक्ष्मण वास्तव में कुंवारे थे, लेकिन किसी ने कहा शादी हो गई थी, फिर कुंवारे क्यों हैं? कुंवारे इसलिए हैं कि जो लक्ष्मण हैं ये शेषावतारी हैं, और शेषावतारी होने के कारण इनकी एक फल की शादी हो गई थी जो उर्मिला है, और शेष तो फल कुंवारे थे। तो इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जी से जाओ, वो वे कुंवारे हैं। तो ऐसी जब बात कही तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हम शादी नहीं तुमसे कर सकते। फिर कहा, लेकिन राम जी ने जान गए कि ये मायावी राक्षसी है, ये शूर्पणखा है, ये अपना भेष बदल कर इसे पंचवटी में आई। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ, अरे लक्ष्मण इसके नाक और कान काट डाल, क्योंकि ये राक्षसी है। आज भैया जब लक्ष्मण ने ली तलवार और उस शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक कान ही क्यों काटे? जब ऐसी बात कही कि नाक और कान ही क्यों काटे, तो कहने लगे सुखदेव जी सुनो कि नाक कान इसलिए काटे हैं कि जो ये शूर्पणखा थी पूर्व जन्म में शेष नाग की पत्नी थी, यानी लक्ष्मण की पत्नी थी, और इसका दिल आ गया था एक बरजतिया के साथ में, प्रेम करने लगी। लक्ष्मण जी को छोड़ करके, शेष नाग को छोड़ करके, अब वो बरजतिया के साथ में जब प्रेम करने लगी तो ऐसे प्रेम चलता रहा, तो इसने बरजतिया के साथ संभोग किया। अब संभोग जब किया तो उधर से राजा आ गए। राजा ने देखा कि ये शेष नाग की पत्नी बरजतिया के साथ संभोग कर रही, कितनी अनर्थ बात है। अरे कोई अगर जानेगा तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। इधर इस शूर्पणखा जो नागिनी थी, इसने देख लिया कि राजा साहब ने मुझे देख लिया, अब ऐसा लगता कि शेष नाग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो राजा जी शेष नाग से कहने के लिए बात चली, और इधर नागिनी वहां पर जाकर के इसने अपने प्राण को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये बात राजा जी ने शेष नाग से कही, तो शेष नाग अत्यंत क्रोधित होकर भाई नागिनी के पास में पहुंच गए। जब पहुंच गए तो नागिनी तो भैया मरी पड़ी थी। जब मरी पड़ी थी तो आज प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन शेषनाग फिर राजा के साथ पहुंचे कि राजा जी ऐसा करो, एक बात बताओ
कि किस कारण से मरी, तो उसने पूरा हाल बताया कि ये बजतिया के साथ में संभोग कर रही थी और मैंने मना किया लेकिन ये मानी भी नहीं। आप हैं भानु डीजी साउंड सर्विस, इनकी तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हुए। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज वो सूप नका भैया एक हाथ नाक में लगाए और एक हाथ कान में लगाए, पहुंच गई कहां? खरदूसर के पास। जब खरदूसर के पास में पहुंची तो खरदूसर को ये बात बताई कि देखो 2 बालक आए हैं पंचवटी में, दंडक वन में, और मेरा देखो इसने क्या कर डाला, मेरे नाक और कान काट डाले। अब ऐसा करो, रक्षा करो मेरी, अगर नहीं करोगे तो बदनामी तुम्हारी होगी, रावण की होगी। तो खरदूसर भैया फौजें लेकर के जब गए पंचवटी पर तो देखा राम और लक्ष्मण काफी दिनों तक ये युद्ध छिड़ता रहा। छिड़ने के बाद में खरदूसर मारे गए। जब मारे गए तो आज वो शूर्पणखा वहां से काम न चल सका तो रावण के दरबार में पहुंच गई। कहने लगी भैया भैया भैया। रावण कहने लगा शूर्पणखा अरे क्यों चिल्ला रही हो? शूर्पणखा कहने लगी चिल्ला रही हो, अरे देखो पर्दा हटाया कि देखो मेरे नाक और कान काट डाले 2 बालकों ने जो दंडक बन में आई हुई हैं। तो क्या बोली शूर्पणखा कि भैया तू लड़की राम लखन, क्या बोली भैया तू लड़की राम लखन इस दंडक वन में आई है। हम राह देख सीता रानी सुकुमारी संग में आई है। बाके है और लड़के हैं, लगता जागी उड़ी की है। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागी उड़ी की है। और क्या बोले भैया अब मेरी नाक गई भैया, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में ऊंची नाक नहीं रावण से कहने लगी शूर्पणखा भैया एक बात बता लेना है तो उन जो छोकरे हैं राम और लक्ष्मण उसका तुम्हें वध करना होगा। जब ऐसी बात रावण ने सुनी बहन, अरे वो छोकरे ने नाक कान काटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं। तो सुनो शूर्पणखा, नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची।
और कहने लगी, बहन से रावण, सुन बहन, मेरे भय से पशु पक्षी मृग सब जल एक साथ जीते हैं, और तू कह रही नाथ की बात। उस ग्वाले को, उस दो राजकुमार को मैं तराप नहीं छोड़ सकता। तो क्या बोला,